हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं क्यों बोलता हूँ कि स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल, क्योंकि इसके ऊपर सर्वाधिक चलने वाली क्लास कौन सी है? करंट अफेयर्स की क्लास। क्योंकि उसके अंदर हम 10 क्वेश्चन लेते हैं और 10 क्वेश्चन के अंदर हम 100 क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है ना। तो आप जल्दी से जल्दी सुबह वाली क्लास जाके देखिए। ये है आपके सामने 18 अक्टूबर की क्लास, और उसको ज़रूर देखिएगा। और इस क्लास के हम अंदर स्टैटिक जीके वगैरह वगैरह सब कुछ करवाते हैं। इसकी क्लास की पीडीएफ और क्यूज वगैरह हम टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं, जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9। ये आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक। और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन ऑफ द डे देते हैं एक, उसके अंदर बेस्ट जो मोटिवेशन होता है उसको लेते हैं, यहाँ पे उस चैनल का नाम लेते हैं, और साथ ही उस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी इसके साथ लेते हैं, ठीक है ना। तो आज के उस क्लास के विनर है मोहम्मद जावेद। कि जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल कभी तक तो ताज नहीं होते। अंधेरे में भी ढूंढ लेना मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और कल जहाँ पे छोड़ा हमने, कल कहाँ पे छोड़ा था? आयाम पढ़ा था। आयाम के अंदर माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। चलो मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। मैं आपसे एक पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, कल की क्लास का ही है, ठीक है ना। कल की क्लास का है कि आवर्ती का मात्रक क्या है। आपको आवर्ती के 3 मात्रक बताए थे, उनमें से मैं एक बता देता हूँ आपको कि 1/सेकेंड। मैंने आपको एक मात्रक बता दिया है, तो आपको दूसरा मात्रक और तीसरा मात्रक बताना है, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा अब क्लास की शुरुआत करते हैं कोणीय वेग से। किससे? कोणीय वेग से हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि कोणीय वेग किसे के कोणीय विस्थापन से शुरुआत करते हैं, उसके बाद कोणीय वेग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कोणीय विस्थापन किसे कहते हैं? तो किसी कोणीय या घूर्णन गति में केंद्र पर बना हुआ कोण क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन या कला कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन या कला कोण कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। देखो अब आपको समझाता हूं। देखो पहले यहाँ पे मात्रक देख लो इसका। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन होता है, ठीक है ना। देखो देखो यहाँ पे ये बिंदु है, और कोई ये क्या है? ये कोई कोणीय जो गोला है उसके अंदर एक घूर्णन गति होती है, और एक समान घूर्णन गति होती है। उसके अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ से ए बिंदु से कोई वस्तु चली कोई, और बी बिंदु तक आई है, तो ये क्या हुआ है? उसका कोणीय विस्थापन हुआ। अब कोणीय विस्थापन को कैसे निकालेंगे यहाँ पे? तो ये डायरेक्ट कोणीय विस्थापन ऐसे निकलेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं आपको दर्शा देता हूँ एक बार अलग पेन से, ताकि आपको दिखाई देगा। यहाँ से ये कोणीय विस्थापन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? कोणीय विस्थापन हो जाएगा, क्योंकि कोणीय विस्थापन हमेशा, विस्थापन क्या होता है? दूरी का निम्नतम होता है ना भाग, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या होता है? तो देखो ये तो हो गया इसका कोणीय विस्थापन, और यहाँ पे जो होता है उसको होता है क्यू, ठीक है ना। ये कोणीय विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कोणीय वेग के बारे में, ठीक है। आपने लिख लिया? जल्दी से जल्दी लिख लीजिए, अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए और लिखते रहिए, क्योंकि इसके अंदर हमें ना पूरी फिजिक्स करवाने वाले हैं। अब कुछ दिनों के बाद में आपके लिए देखो रसायन विज्ञान की भी मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। पूरी ए से जेड तक, आपको ए से जेड तक पढ़ाऊँगा रसायन विज्ञान। और उसके बाद हम जीव विज्ञान पे भी चलेंगे, ठीक है ना। जीव विज्ञान, पादप विज्ञान, इसके अंदर बायोलॉजी, जो केमिस्ट्री और ये फिजिक्स, तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। एक बार क्या है कि इसको कंटिन्यू होने दो, और इसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जब 100-200 व्यक्ति एक साथ लाइव आ जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? उसकी शुरुआत करेंगे रसायन विज्ञान की और जीव विज्ञान की, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग की बात करें तो प्रति सेकेंड कला कोण में परिवर्तन करने पर कोणीय वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? कि प्रति सेकेंड कला कोण में परिवर्तन कोण क्या कहलाता है? कोणीय वेग कहलाता है। देखो कैसे, इसका मात्रक क्या होता है? तो रेडियन तो कोणीय विस्थापन का मान हुआ, और इसके नीचे क्या लगा देते हैं? बट्टा के अंदर सेकेंड लगा देते हैं, तो ये हो जाता है कोणीय वेग हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? कोणीय वेग। जैसे अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, ये क्या है? तो ये कोई जैसे कोण, ये हो गया वृत्त, ठीक है। इस वृत्त के किनारे पे क्या लगाते हैं? यहाँ पे कोई वस्तु चल रही है, कहाँ से? यहाँ से चल रही है कोई वस्तु, ठीक है ना। इस प्रकार से कोई वस्तु चल रही है, तो ये यहाँ से, जैसे यहाँ से प्रारंभ हुई है चलना, और ये यहाँ तक चली, तो यहाँ तक चली, तो ये तो इसका क्या हो जाएगा? कोणीय विस्थापन हो जाएगा, जो कहाँ से ये ऐसे मापा जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो जाएगा कोणीय विस्थापन। लेकिन कोणीय वेग की बात करें तो देखो इसके विस्थापन, देखो वेग बराबर क्या होता है?
वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन बटा समय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है वेग, और कौन सा वेग, कोणीय वेग। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे यदि कोणीय वेग लगा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोणीय वेग तो कोणीय विस्थापन बटा समय हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे शॉर्ट फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको, जैसे डब्लू, ठीक है ना, डब्लू हो जाएगा ओमेगा। क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। देखो ये फॉर्मूला हो गया शॉर्टकट फॉर्मूला। जैसे शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया क्योंकि यहाँ पे विस्थापन निकालना पड़ता है, लेकिन यदि आपको कोण दिया हुआ तो कैसे निकालोगे, तो क्या करेगा, आप करना पड़ेगा ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। देखो ये कोण कितना है, वो जो हो जाएगा थीटा। ठीक है ना, और फिर अपॉन में क्या कर दोगे, टी कर दोगे, तो ये हो जाएगा कोणीय वेग। ठीक है, तो ये एक सूत्र लिख लो आप, डब्लू बराबर थीटा अपॉन टी। ठीक है, और इसके अलावा देखो कोणीय वेग का एक और सूत्र है, मैं आपको यहाँ पे देखो लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये सभी सूत्र लिख देता हूँ। ठीक है ना, देखो ये हो जाएगा, एक बार इसी को भी मिटा दे। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं कि डब्लू। अब डब्लू बराबर क्या होता है, तो मैंने अभी बताया आपको, डब्लू बराबर होता है थीटा अपॉन टी। क्या होता है, थीटा अपॉन टी। एक सूत्र तो ये हो गया, एक सूत्र तो क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, एक सूत्र ये हो गया। दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर टू पाई। क्या हो जाएगा, टू पाई अपॉन टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू पाई अपॉन टी हो जाएगा। दूसरा सूत्र कौन सा हो जाएगा, टू पाई अपॉन टी हो जाएगा। ये हो जाएगा दूसरा सूत्र इसका। अब तीसरा सूत्र की बात करें हम, तो तीसरा सूत्र कौन सा हो जाएगा, तीसरा सूत्र हो जाएगा डब्लू बराबर टू पाई एफ हो जाएगा, टू पाई एफ हो जाएगा। अब इसके अंदर एफ आया है, तो एफ का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है ना, एफ का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। देखो एफ मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया था, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पढ़ाया था। एफ बराबर क्या होता है, वन अपॉन टी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से वन अपॉन टी, और इसके अंदर देखो वन अपॉन टी है ना। देखो यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे वन अपॉन टी मान लूँ तो ये वन अपॉन टी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे वन अपॉन एफ भी लिख सकते हैं जैसे। ठीक है ना, तो इसका टू पाई एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, अब आया कुछ समझ में आपके, आ गया। ठीक है ना, अब देखो ये तो हो गया कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे आया है सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र। किसका, सरल जो लोलक है उसके आवर्तकाल का सूत्र पूछा है आपको। सरल लोलक कैसा लोलक होता है, तो देखो यह कोई बिंदु होता है और यह इस प्रकार से लटका रहता है। ठीक है, उसके बाद इधर इसकी गति होती है और वापस इधर इसकी गति होती है। ठीक है ना, जिस प्रकार आप मगरमच्छ खाते हो ना, मेले के अंदर जाते हो मगरमच्छ, तो मगरमच्छ जैसी इसकी किसकी होती है गति, सरल लोलक की होती है। ठीक है ना, सरल लोलक का आवर्तकाल, इसका सूत्र क्या होता है, तो देखो आवर्तकाल मतलब क्या होता है, टी होता है, और टी बराबर क्या होता है, तो वो होता है टू पाई। देखो टू पाई कहाँ से आया, तो ये आधा वर्त है, आधा वर्त लिया इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू पाई आ जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर क्या लिखना है आपको, एल अपॉन जी लिखना है। अंडर रूट के अंदर क्या लिखना है, एल अपॉन जी। तो इसका ये हो जाएगा इसका सूत्र। ठीक है ना दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, आवर्तकाल का सूत्र हो जाएगा टी बराबर टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी हो जाएगा। ठीक है, और इसको यदि देखो यहाँ पे हम आगे चलते हैं, इसको आगे ले तो देखो टी को यदि हम बढ़ाएंगे, टी को बढ़ाएंगे तो इसका देखो प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको वापस जैसे यदि हम जैसे टी को घटाते हैं, टाइम को घटाते हैं, आवर्तकाल को घटाते हैं, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट जी हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट जी हो जाएगा। आगे समझ में आपको, देखो टी यहाँ पे क्या है, आवर्तकाल है, एल क्या है, इसकी लंबाई है, और जी क्या है, इसके अंदर है गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखो आगे इसका जैसे उदाहरण लिए हुए हैं, सरल लोलक के उदाहरण लिए हुए हैं। जैसे एक लड़की झूला झूल रही है, क्या कर रही है, झूला झूल रही है, उसके पास अन्य लड़की आकर बैठ जाती हैं, तो आवर्तकाल पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पर क्या नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। हमने यहाँ पे लिया क्या, कहीं पे यहाँ पे हमने कहीं एम लिया, कहीं एम नहीं लिया है। ठीक है ना, एम नहीं लिया है, तो इसका मतलब ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। आवर्तकाल का मान किस पे जो निर्भर करता है, तो लंबाई पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। देखो यहाँ पे हमने एल भी लिया है लंबाई का, और जी लिया है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है ना, और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यदि एक सरल लोलक दोलन कर रहा है तो उस पर चुंबक को चिपका दिया जाए तो आवर्तकाल भी अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है ना, तो ये चुंबक भी अपरिवर्तन रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे किसका मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, यहाँ पे गुरुत्वीय नियतांक का मान नहीं है ये। ठीक है ना,
यहाँ पे नहीं लिया है, बड़ा जी आए तब लेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगी आपके आगे ये नोटबुक में लिख लीजिए आप, यादृच्छिक गति। कौन सी गति? यादृच्छिक गति किसे कहते हैं? तो देखो अनियमित पाथ वे अनियमित दिशा में होने वाली जो गति है उसे कहते हैं यादृच्छिक गति। क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति कहते हैं। जैसे ये कोई खेल का मैदान है और खेल के मैदान के अंदर देखो यहाँ पे जैसे हम फुटबॉल की बात करते हैं तो फुटबॉल के अंदर यहाँ पे ये इस प्रकार का मैदान होता है, तो इधर के खिलाड़ी होते हैं और इधर के भी खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। तो ये इस इधर किक मारता है, ये इधर किक मारता है, तो ये क्या हो जाते हैं। अब फिर देखो इधर से वापस इसको यहाँ यहीं पे आना है, लेकिन ये किसी भी दिशा से आ सकता है, किसी भी दिशा से जा सकता है, ठीक है ना। तो ये इसकी फिक्स दिशा नहीं है। लेकिन जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी समान वेग से समान दिशा के अंदर ऐसे ही घूमेगी तो ऐसे ही घूमेगी, ठीक है ना। तो इसका आवर्तकाल फिक्स होता है, इसलिए उसे तो आवर्त गति कहते हैं। लेकिन ये क्या हो जाएगी? यादृच्छिक गति हो जाएगी। देखो जैसे उदाहरण के अंदर एक जो फुटबॉल है, एक नंबर उदाहरण है फुटबॉल में हॉकी के खिलाड़ियों की गति, सड़क पर मोटरसाइकिल पर सवार की गति, जैसे हम ले रहते हुए चलते हैं ना कई बार ऐसे, ठीक है ना। गैस के अणुओं की गति, अब गैस के अंदर अणु कैसे भाग सकते हैं, पक्षियों की गति और जिग जॉग मोशन, ठीक है, जैसे सांप की गति, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगी? यादृच्छिक गति हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगला है टॉपिक भारहीनता। भारहीनता कहाँ कहाँ हमें महसूस होती है? जैसे यदि जी बराबर 0 हो जाए, जी बराबर 0 हो जाए मतलब गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाए? 0 हो जाए तो क्या होती है? भारहीनता महसूस होती है। देखो यहाँ पे W बराबर क्या होता है? mg। W क्या है? तो W यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान W क्या है? W द्रव्यमान है। m क्या है? तो m है इसका अंदर मास, ये हो जाएगा। सॉरी देखो W तो हो जाएगा भार, m हो जाएगा आपके द्रव्यमान किलोग्राम, और जी हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना। देखो और इस जी का मान हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना। तो देखो कहाँ कहाँ पे यहाँ पे भारहीनता महसूस होगी? तो देखो पृथ्वी के केंद्र पर, कहाँ पे? पृथ्वी के केंद्र पर, अनंत पर और कृत्रिम उपग्रह पर। यहाँ पे क्या होती है? हमें जो भारहीनता महसूस होती है, ठीक है ना। W बराबर भार, m बराबर द्रव्यमान, जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी दूंगा लास्ट के अंदर, ठीक है। देखो नोट के अंदर लिखा है भारहीनता महसूस होती है भले ही जी उपस्थित हो। समतलता पूर्वक कोई वस्तु गिर रही है तो उसको भी क्या होता है? जो उसको भी भारहीनता महसूस होती है, ठीक है ना। जैसे कोई वस्तु है उसको समतलता पूर्वक गिरा रहे हैं हम, ठीक है ना, उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वो भी क्या हो जाएगी? उसका वो भी भारहीनता महसूस करेगी। जैसे कोई व्यक्ति है जैसे बैग लेके दीवार से ऊपर से कूद रहा है तो उसे क्या होती है? भारहीनता महसूस होती है। उस दीवार और साथ में जो वजन होता है उसका भार महसूस नहीं होता है, ठीक है ना। अगला है समतलता पूर्वक वस्तु का गिरना या मुख पतन करना। ये भी क्या हो जाएगी? भारहीनता के उदाहरण है। किसी बल जिसे किसी वस्तु को गिरने पर प्रारंभिक वेग यदि नहीं लगता है तो वस्तु केवल गुरुत्वीय बल से गिरती है तो उसके क्या हो जाएगी? भारहीनता हो जाएगी। जैसे यह कोई दीवार है और दीवार से यदि कोई नीचे कूद रहा है, ठीक है ना, नीचे गिर रहा है तो यहाँ से जैसे कोई 50 किलो का कोई वजन लेके नीचे गिर रहा है तो उसकी क्या होगी? उसको 50 किलो वजन नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि भारहीनता महसूस नहीं होगी, ठीक है ना। भारहीनता महसूस होगी, ठीक है ना। आगे समझ में आपके। अब देखो वस्तु का गिरना। समान ऊंचाई से गिरने पर वस्तु पर वायु प्रतिरोध अलग अलग कार्य करता है जिसके कारण वस्तु जल्दी व देरी से धरातल पर पहुंचती है। उसके त्वरण का मान अलग अलग होता है। देखो कैसे? जैसे कोई वस्तु है, कोई वस्तु इतनी बड़ी है और ये क्या है? पत्थर है माना कि, ठीक है ना, ये क्या है? पत्थर है, इसका मतलब मास है, इसके ज़्यादा मास है। एक यहाँ पे अब हम कागज़ का टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है ना, समान आकार का टुकड़ा ले लेते हैं, जैसे समान आकार का गोल टुकड़ा ले लिया। इन दोनों को यदि साथ में गिराएंगे तो जल्दी कौन सा गिरेगा? ये गिरेगा। क्यों? क्योंकि इस पर क्या है? वायु प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। वायु प्रतिरोध इस पर ज़्यादा लगेगा और इस पर क्या लगेगा? कम लगेगा, तो ये जल्दी नीचे आ जाएगा। और ये यहाँ पे वायु प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा, इसके ऊपर वायु प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा और इसका मास ज़्यादा है इसलिए जल्दी नीचे आ जाएगा, ठीक है। निर्वात में समान ऊंचाई से गिरने पर समान दर से धरातल पर पहुंचती है। यदि आप निर्वात है, यहाँ पे देखो वायु प्रतिरोध नहीं लगता है तो एक पत्थर और एक कागज़ का टुकड़ा दोनों क्या आएंगे? वहाँ समान ऊंचाई से गिरने पर समान दर से धरातल पर आएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हुई आपकी आज की क्लास। किस प्रकार के आपको यदि पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे मोटिवेशन के लिए प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। और अब मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। और यदि इस वीडियो की आप यदि लंबा चाहते हो, लंबा कितना? तो लंबा आधा घंटा से अधिक, ठीक है ना। इसके अंदर जैसे आप चाहते हो कि एक दिन के अंदर इतना नहीं सर 4-5 टॉपिक पढ़ाइए, अभी तो आपने ये 2 टॉपिक पढ़े हैं, 2-3 कितने पढ़े हम? देखो यहाँ पे आपको बताता हूँ कितने पढ़े हम। जैसे
आपको यहाँ पे देखो कोणीय विस्थापन पढ़ लिया हमने, कोणीय वेग पढ़ लिया हमने, दो और सरल लोलक पढ़ लिया है हमने यहाँ पे। और उसके बाद हमने पढ़ लिया है कौन सा टॉपिक, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया है यादृच्छिक गति और 4, और फिर हमने पढ़ा भारहीनता 5, और हाँ 5 टॉपिक पढ़े हमने आज। और देखो यहाँ पे भी भारहीनता 5 टॉपिक पढ़े, ठीक है। यदि आप चाहते हो 15-20 टॉपिक पढ़ने एक साथ, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक, तो आप हमें कमेंट कीजिए और कमेंट में आप बताइए कि आपको फिजिक्स के अंदर यदि अच्छा लेवल से पढ़ना हो तो हम क्या करेंगे, इसको अलग टाइप से और पीडीएफ को लेके आएंगे और इसके अंदर बेहतर से बेहतरीन करेंगे। और आपका मैं आज क्वेश्चन नहीं दिया, 1 मिनट में क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। चलो आज एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना। आप उस क्वेश्चन का आंसर आप कल बताइए, ठीक है ना। कल कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, यदि नहीं बताओगे तो फिर देखो ये ऐसा मामला नहीं चलेगा, ठीक है ना। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे 1 मिनट, चलिए क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन लिखिए। देखो क्वेश्चन आपको क्या लिखना है, यहाँ पे नई स्लाइड लेते हैं एक बार, 1 मिनट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दो कि घड़ी के, यहाँ पे लिखो आप, घड़ी के मिनट, घड़ी के मिनट, मिनट, सेकेंड और घंटे, घंटे वाली सुई का कोणीय वेग क्या होगा, ठीक है ना। आपको क्या बताना है, घड़ी के मिनट, सेकेंड, घंटे वाली सुई का कोणीय वेग क्या होगा, इसका सही आंसर बताइए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।